तेज बारिश में मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर तोते के घर की तरफ जाती है। रास्ते में कबूतर एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। वो रानो चिड़िया को आवाज देता है। रानो चिड़िया, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? कहीं आपका घोंसला भी हमारी तरह टूट तो नहीं गया? हाँ चिड़िया रानी, मेरा घोंसला तो रात की तेज हवा से ही टूट गया था। मैंने आज की सारी रात इसी पेड़ पर बैठकर गुजारी है। बहुत दुख हुआ सुनकर, लेकिन कबूतर भैया, मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा घर भी टूट गया है। मैं तो तोते के पास जा रही हूँ। तोता अभी अभी मेरे पास आया था। वो कौवों के घर गया है। हम सब ने सलाह की है कि हम सब बारिश के दिनों में पहाड़ों पर चले जाते हैं। पहाड़ों का सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है। लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वहाँ तो माही चील रहती है। हम चील से बात करेंगे। वो चील इतनी भी जालिम नहीं है कि हम बेघर पक्षियों को खाए। तोता भी कौवों को लेकर आ जाता है। जल्दी चलो, हवा तेज हो गई है, उड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर उस चील ने मेरे बच्चों को खा लिया तो मैं क्या करूँ? मेरा जग्गू भी तो साथ है। ये फैसला हम सबका है। पहाड़ों पर ऊंची जगह में हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। बेचारी चिड़िया क्या करती, उसे अपने दोस्तों की बात मानना पड़ती है और वो सबके साथ उड़ती है। पहाड़ों पर एक गुफा में माही चील रहती थी और दूसरी गुफा में सब पक्षी चले जाते हैं। कभी भैया, चील से बात कौन करेगा? मैं और तुम, हम दोनों चील के पास जाते हैं और चील से बात करते हैं। चिड़िया और कौवा दोनों दूसरी गुफा के दरवाजे पर जाकर चील को आवाज देते हैं। माही चील सोई हुई थी, वो उठकर आ जाती है। पक्षियों, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? माही चील, हम सब बारिश के सताए हुए हैं। हम और हमारे बच्चे साथ वाली गुफा में कुछ दिन रहेंगे। हम आपसे विनती करने आए हैं कि हमारे बच्चों को मत खाना। हम बहुत मजबूर पक्षी हैं। ठीक है पक्षियों, चिंता न करो, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। सब निश्चिंत होकर गुफा में रह सकते हो। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं और अपनी गुफा में चले जाते हैं। क्या कहा है माही चील ने? मान गई, माही चील मान गई है। वो हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। सब खुश हो जाते हैं। सब गुफा में रहें और मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना। मैं और कालू भैया आपके लिए दाना लेकर आते हैं। चिड़िया रानी, ध्यान से जाना, बाहर तेज बारिश है। फिर कौवा और रानो चिड़िया सबके लिए दाना लेने चले जाते हैं। हर तरफ बारिश का पानी ही पानी था। भोजन मिलना बहुत मुश्किल था। पानी में डूबा हुआ एक फलदार पेड़ चिड़िया देख लेती है। कौवे भैया, वहाँ देखें, वहाँ फलदार पेड़ है। कौवा और चिड़िया फलदार पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से कुछ फल तोड़ लेते हैं। गुफा में सब भूखे बैठे हुए थे। चिड़िया और कौवा सबको एक एक फल देते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। दोस्तों, हमें माही चील से सावधान रहना होगा। हम ऐसा करते हैं कि सब बारी बारी पहरा देते हैं। अगर माही चील किसी बुरी नीयत से हमारी गुफा की तरफ आई तो पहरा देने वाला पक्षी सबको जगा देगा। सबसे पहले तोता पहरा देता है और बाकी सब सो जाते हैं। 2 घंटों बाद तोता रानो चिड़िया को जगा देता है और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को जगा देती है। आधी रात हो गई थी, लेकिन बारिश अभी तक झमझम बरस रही थी। ना जाने आज क्यों नींद नहीं आ रही। नींद आए भी कैसे? मेरे पड़ोस में नरम नरम मांस है और मैं यहाँ आराम से बैठी हुई हूँ। सब सो के होंगे। चुपके से एक छोटा बच्चा उठाकर ले आती हूँ। ऐसे सोचकर माही चील आहिस्ता से गुफा का दरवाजा खोलती है और दूसरी गुफा की तरफ जाती है। माही चील जैसे ही दूसरी गुफा में झांक कर देखती है, कालू कौवा माही चील को देख लेता है। कौवा शोर मचाता है। चील, माही चील झांक कर देख रही है। सब उठ जाते हैं और माही चील पीछे हट जाती है। सब पक्षी गुफा से बाहर आते हैं। माही चील, आप बड़ी हो, इसलिए हम सब आपको छोड़ रहे हैं, वरना हम सब अपनी चोंचे मार मार कर तुम्हें जान से मार देते। मैं तो पानी पीने आई थी। पानी पीना है तो बारिश का पानी पी लो। देखो, जंगल में पानी की कोई कमी है? माही चील चुप करके वापस चली जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें इस चील का एतबार नहीं करना चाहिए। सब फिर से सो जाते हैं और रानो चिड़िया पहरा देने लगती है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी और मौसम साफ था। पक्षी बहुत खुश होते हैं और सुरक्षित वहाँ से उड़ जाते हैं। प्यारे
दोस्तों, पक्षियों ने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे का ख्याल रखा और उनकी जिंदगियां सुरक्षित रही। ऐसे ही हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए ताकि हर मुश्किल आसान हो जाए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सुबह से जंगल में बारिश लगी हुई थी। बारिश के ऐसे मौसम में कौवा और कौवी कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। कालू जी, बारिश के मौसम में मेरा तो कोई स्वादिष्ट भोजन खाने को मन कर रहा है। गोरी, मेरा तो आलू मटर वाले चावल खाने को दिल कर रहा है। मगर घर में है क्या? ना आलू, ना मटर और ना ही चावल। गोरी, हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और शाम को आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे। कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल मांग कर लाती हूँ। गोरी कौवी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। गोरी, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, आलू भी, मटर भी और मसाले भी, मगर चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को आलू मटर वाले चावल बनाऊंगी। तुम्हारे घर भी भेजूंगी मैं चावल। आलू मटर वाले चावल मैं भी खाऊंगी। गोरी बहन, अगर बाकी की चीजें हैं तो तुम चावल मुझसे ले जाओ और एक प्लेट मुझे भी दे जाना, गुड़िया खा लेगी। गोरी कौवी खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ चावल। कालू, अब तुम जल्दी जल्दी से तोते के घर से आलू ले आओ और फिर बाद में मटर भी किसी से मांग कर ले आएंगे। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, मगर मैं किसी तरह से उससे आलू ले ही आऊंगा। कालू कौवा तोते के घर की तरफ जाता है। तोते तोते, तेरी भाभी गोरी आलू मटर वाले चावल बना रही है। देखा तो घर में आलू नहीं थे, क्या तुम्हारे पास आलू हैं? हाँ, मेरे पास आलू तो है, मगर मैंने वो आलू अपने लिए रखे हुए हैं। मेरा आज फ्रेंच फ्राइज बनाने का इरादा है। मैं दे जाऊंगा, मैं एक प्लेट चावल की तुम्हें भी दे जाऊंगा, तुम मुझे आलू दे दो। अच्छा, तो फिर ठीक है, ये आलू तुम ले जाओ और याद रखना, थोड़े चावल मुझे देना भूल न जाना। ऐसे कालू कौवा तोते से आलू मांग कर ले जाता है। फिर गोरी कौवी बुलबुल के घर से मसाले मांग लाती है और कालू कौवा कबूतर के खेत से मटर लेने जाता है। कालू, ऐसी बारिश में तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कबूतर, कबूतर यार, मेरी पत्नी आलू मटर वाले चावल बना रही है, घर में मटर नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़े से मटर दे दो तो मैं तुम्हें भी एक प्लेट चावल दे जाऊंगा, मगर मुझे भूल न जाना, मेरा भी आज आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। ऐसे सारे जंगल से चीजें मांग मांग कर गोरी और कालू कौवा आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। कालू, देखा, घर में एक चीज भी नहीं थी, मगर हमने सारी चीजें दूसरे पक्षियों से मांग कर जमा कर ली। और सब एक प्लेट चावल के लालच में आ गए। ठेंगा ठेंगा मिलेगा उन्हें, चावल खाएंगे मैं और मेरी गोरी पत्नी। फिर गोरी और कालू कौवा हंसने लगते हैं। मम्मा, जाएं, पूछ कर आए, क्या अभी तक चावल नहीं बने गोरी आंटी के? बेटी, बाहर बारिश हो रही है। मम्मा, जाएं, ऐसा ना हो कि गोरी आंटी अकेली ही चावल खा ले। फिर चिड़िया अपना छाता लेकर गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, बन गए चावल क्या? चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? जब चावल बनेंगे तो मैं तुम्हारे घर में ही दे आऊंगी। नहीं, मैं यहाँ बैठकर ही इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम गोरी के घर क्या लेने आई हो? गोरी मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं आलू मटर वाले चावल लेने आई हूँ। और मुझसे आलू लाया था कालू कौवा, मुझे भी एक प्लेट चावल दो। हाँ चिड़िया, आलू भी खत्म हो गए थे, इसलिए तेरा भाई तोते से 2 आलू मांग कर ले आया था। उसी समय कबूतर भी वहाँ आ जाता है। और मटर मुझसे मांग कर लाए थे, ये बोलकर कि एक प्लेट चावल मुझे भी मिलेंगे। बुलबुल भी पहुँच जाती है। क्या बन गए चावल? मेरे मसाले की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल, क्या मसाले तुमसे मांग कर लाई थी गोरी?
चिड़िया, मैंने तो सोचा था कि सबके घरों से चीजें मांगकर आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। अब ये चावल हम सब मिलकर खाएंगे। चावल बन जाते हैं। जिसकी चीजें इन चावलों में है वो सब खाना शुरू करें। कौवा और कौवी पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।